शत वोटिंग दे, इसके लिए हमें प्रेरित करना है, जागरूक करना है, आज संकल्प लेना है। इसी का माने चुनाव आयोग की तरफ से इसके लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वीप पर एक अलग विभाग बना दिया है। मतदाता सहभागिता बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी को हर माध्यम से जागरूक करें। धन्यवाद। आप एक बात और बता दूं कि हम चुनाव आयोग से कि जिस तरह से आप मोबाइल नंबर अपना याद रखते हैं, तो सभी वोटर का दायित्व है कि अपना ईपिक नंबर याद रखें। वोटर आईडी नंबर वही 10 अंक के होते हैं। तो वोटर आईडी नंबर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मान लिया सभी को न याद करें, कम से कम हम लोग अधिकारी हैं, प्रचारक हैं, तो अपना अपना वोटर आईडी नंबर आप मोबाइल नंबर जैसे याद रखें, जैसे बैंक के अकाउंट नंबर याद रखते हैं, वैसे आप ईपिक नंबर भी आप याद रखें। यदि कहीं आप कोई पहचान पत्र नहीं है, यदि आपको ईपिक नंबर याद है तो कहेगा हाँ भाई ईपिक नंबर ये आप देख लीजिए इंटरनेट पर। आप ईपिक नंबर के माध्यम से ही पता चल जाएगा कि आप किस जिला के हैं, किस विधानसभा क्षेत्र के हैं, आपका किस बूथ पर वोट है। तो आप निवेदन है कि आप अपना वोटर आईडी नंबर भी याद रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से उन्होंने आपको सारी बातें आपके संज्ञान में लेकर आए। तो आप सभी लोग इन सब बातों के बारे में जानते हैं, लेकिन रिवाइज कराना जरूरी है। और चूंकि आपको इन बातों को आगे बताना है, इसलिए भी वो मतलब अभी जो हमारे एक बच्चे ने यहाँ बोला था कि लोग वोट देने इसलिए नहीं आते कि वो सरकार से नाराज है। तो अगर सरकार से नाराज है तब तो और भी ज्यादा आप वोट, सरकार बदल जाएगी। आप अगर वोट देंगे तभी तो बदलेंगे। घर बैठे रहेंगे तो फिर वैसे के वैसे हो जाएगा, फिर आप नाराज बैठे रहेंगे। इस वोट जरूर देना है। अगर आप किसी कैंडिडेट को नहीं पसंद करते तो बटन दबाइए, लेकिन सबको पोलिंग बूथ तक जरूर जा सकते। हमारे बीच में जिला सूचना अधिकारी श्री आर.के. सक्सेना जी मौजूद हैं, जो इस जनपद में विभिन्न कार्यक्रम को आयोजित कराते रहते हैं और इसमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए सक्सेना। आदरणीय जिला प्रधान निरीक्षक साहब, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी और मेरे साथ बहुत अरसे से ये देखा गया होना चाहिए, वो बहुमत में ना रहते हुए भी गिरता है हमारे वोट ना देने के कारण। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारा 100 वोट है, 6 लोग खड़े हुए हैं, 37% वोट पड़े, यानी 37 वोट पड़े 100 में से 5-7 वोट पा करके उसने वो पद जीत लिया जिसके लिए वो लड़ रहा था। और सरकार में माननीय मंत्री बने या जो है सरकार चलाने वाले बने या देश के पालनहार बने, वो व्यक्ति जीता जिसके लोग उसके पीछे नहीं है। कारण हमारी उदासीनता और वोट डे को अपना पिकनिक डे मनाने के कारण और बहुत सारे ऐसे कारण जो पारिवारिक रहते हैं, और हम उस दिन अपने पारिवारिक कारणों से अपने पारिवारिक कामों को मनाने में जुट जाते हैं और वोट नहीं देते। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने, आप सबने देखा होगा कि जो वोटर लिस्ट की खामियां थी वो दुरुस्त होती चली गई। सब जानते हैं कि पहले बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लोग पहुंचे, जो मतपत्र हैं उनको छीना, उसमें मोहर लगाई, वोट डाल दी। तमाम ऐसे चीजें होती थी और बदमाश लोग बंदूक के बल खत्म, तमाम से बूथ कैप्चरिंग हो ही नहीं सकती। 1 मिनट लगता है एक वोट डालने में। अगर बूथ कैप्चरिंग हो भी गई तो 60 वोट के लिए 1 घंटा चाहिए, 60 वोट डालने के लिए, क्योंकि ईवीएम को तैयार होने के लिए 1 मिनट लगता है। और तब तक हर 5 मिनट में हमारी पोलिंग पार्टी, हमारे उड़नदस्ते एक दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फर्जी वोटिंग की भी बात अभी एक बच्ची ने उठाई थी कि फर्जी वोटिंग हो जाती है। फर्जी वोटिंग आखिर क्यों होती है? अब वो फर्जी वोटिंग भी समाप्त हो गई। फोटो आपका मतदाता सूची में लगा है, फोटो आपका देखा जाएगा तब आप वोट देंगे। तो और अब बारी हमारी है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किसी भी पार्टी को वोट दें, किसी भी नेता को वोट दें, लेकिन वोट जरूर देना है। तमाम लोग घर से सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाते कि उन्हें नहीं पता कि हमारा वोट कहाँ पड़ेगा। आप में से भी शायद वो जिस दिन वोट देने जाएंगे उसी दिन पता करेंगे वोट कहाँ पड़ रहे हैं। तो पता चला कि फला इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ चले जाएंगे, या
पूछेंगे या जाकर के कभी कभी बैरंग वापस भी आएंगे, हम तो वहाँ चले गए थे, वो तो उस जगह पर है, वहाँ कौन जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक नंबर बताना चाहता हूँ, जिससे आप मैसेज बॉक्स में जाकर के आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वोट कहाँ है, किस नंबर में है, और आपका वोटर जो मतदाता सूची है उसमें क्रमांक क्या है, भाग संख्या क्या है, क्या सेंटर का नाम है। वो नंबर आप नोट कर लें, 92-123-57-123। इस नंबर के लिए आपको करना ये होगा कि मैसेज बॉक्स में जाएंगे, मैसेज बॉक्स में जाकर के यूपी इपिक टाइप करेंगे, छोटे में करेंगे बड़े में, यूपी इपिक, और इसके आगे स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद आपका मतदाता पहचान पत्र का जो नंबर है उसे टाइप कर देंगे, और जो मैंने नंबर बताया है इस नंबर को भेज देंगे। क्षण भर में आपके पास मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपकी भाग संख्या, आपके वोटर सूची में आपका क्रमांक और उस सेंटर का नाम, पता सब दे रखा होगा। कहीं का भी हो, भारत में कहीं का भी। 92-123-57-123 मैसेज बॉक्स में जाकर यूपी इपिक टाइप करना है, स्पेस देना है, और उसके बाद अपना इपिक का जो नंबर है वो डाल देना है, और इस नंबर पे मैसेज कर देना। धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, और ये इसको आप करें, जहाँ भी आप जाए वहाँ भी ये नंबर नोट करा रहे हैं। उनमें भी ज्यादातर लोग इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन पोलिंग होती है, अपने अपने प्रोग्राम रख लेते हैं कि आज तो हम खाली हैं, कोई काम नहीं करना है, अपने घर रहते हैं और नहीं जाते। तो ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं, हमें शहरों में भी इसके लिए प्रचार प्रसार करना है कि आपको वोट आपका मिले, आपको वोट जरूर देना है। स्वविवेक से आप जिस कैंडिडेट को भी वोट दें। हमारे जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एनसीसी ऑफिसर इसके स्वीप के बारे में आप सब लोगों को समझाएंगे। स्वीप की इस कार्यशाला में मौजूद हमारे भाई श्री रविदत्त जी, जिला न्यायालय निरीक्षक, सक्सेना साहब, सिंह साहब, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एस.के. सिंह जी, जैदी साहब, और हमारे सभी इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले अतिथिगण। ये बहुत खुशी की बात है। दरअसल ये एक्सरसाइज तो बहुत पहले से हो रही है, हम देखते हैं कि किस तरह से मतदाता को जागरूक किया जाए, किस तरह से वोट परसेंट बढ़ाया जाए, लेकिन एक अभियान के रूप में ये पहली बार हो रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अभियान के रूप में भी अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि एक मुसलसल रेगुलर प्रोसेस है जो कई वर्षों से हमारे इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। और हमारा आपका ये ऑब्जर्वेशन है कि इस अभियान के बहुत सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। बहुत हद तक मेरा अनुमान है कि 99% से भी ऊपर हमारी मतदाता सूचियां शुद्ध हो गई हैं, कि खासतौर से अमरोहा जैसे जिले में बहुसंख्यक मतदाताओं के पास 95% से ऊपर, मैं समझता हूँ 98%, 99% होगा, एपिक आ गए हैं। और पिछले 15-20 साल में जो एक सुधारात्मक स्टेप उठाए गए हैं इलेक्शन प्रोसेस में, उससे हम कह सकते हैं कि आज की स्थिति में हमारा इलेक्शन काफी हद तक फेयर, काफी हद तक जेन्युइन वोटर्स पर आधारित, और काफी हद तक अब हमारी अपनी सहभागिता के आधार पर यह निर्णय होता है कि कौन, ये बताएं, मिल बैठकर विचार करें कि हमारा मत केवल इतना नहीं है कि 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम बूथ पर चले गए, अपना मत कास्ट किया और उसके बाद आ गए, बल्कि इससे बढ़कर भी अब इस बात की आवश्यकता है कि वास्तव में
क्या जरूरत है कि हम वोट डालने जाएं? इसको बहुत गंभीरता से सोचना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि उस दिन, जिस दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश की या प्रदेश की या जिले का या ग्राम सभा का या म्यूनिसिपैलिटी के भाग्य का फैसला होना है, उस दिन वास्तव में अभी हमारे अधिकारी साथी सक्सेना साहब कह रहे थे कि वोट डे को हमें पिकनिक डे के रूप में मनाने लगे। देखा होगा नगर में, मैंने कई बार देखा है कि कुछ बहुत सिंसियर लोग तो वोट डालने जा रहे हैं और जो हमारे नए वोटर्स हैं, नौजवान पीढ़ी है, वो क्रिकेट खेल रही है। तो साथियों, वास्तव में ये वोट की ताकत है। एक रिक्शा क्लब भी और एक बड़े से बड़ा अधिकारी भी, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी और बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज भी और बहुत ही गुमनाम से व्यक्ति, सबके वोट का एक ही वजन होता है। तो वास्तव में वोट का प्रोसेस सही मायने में प्रजातांत्रिक प्रोसेस है और हमें ये भी प्राउड है, इस बात पर हम गर्व कर सकते हैं कि आज भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मैच्योर्ड, परिपक्व और सबसे समझदार लोकतंत्र है, जहां जनतंत्र और लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ आजादी के बाद से कोई भी ऐसी घटना नहीं है कि जहां लोकतंत्र और जनतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा। लेकिन जहां इतनी एक्सरसाइज हुई है, वहां इस बात की जरूरत है कि एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अभियान चलाकर 100% वोटरों को बूथ पर भेजा जाए। 100% वोटर, जेन्युइन वोटर लाइन में लगे नजर आए और हम सबका ये विश्वास हो, हम सब इस बात के लिए कटिंग, तो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी चॉइस है। हो सकता है कोई उम्मीदवार मुझे पसंद हो, आपको पसंद ना हो, आपको पसंद हो, हमारे तीसरे भाई को पसंद ना हो, ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल ये है कि हमें अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना है। और देखिए, जिस दिन 100% जेन्युइन मतदाता लाइन में लगकर वोट डालने में आ गए, तो निश्चित तौर पर, और ये कब होगा? जब हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। और ये बात कब पैदा होगी? जब मतदाता और अधिक जागरूक होगा। तो मेरा ये विश्वास है कि हमारे सीनियर साथी रविंद्र जी की अगुवाई में एक बहुत अच्छा अभियान यहाँ चलेगा स्वीप का। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक सिस्टमेटिक अभियान है मतदाता को जागरूक करने का। इसमें बहुत सारे, अभी आपको डिटेल में बताया गया था कि बहुत सारे मौजूद हैं। सरकारी कर्मचारी अनेक कैपेसिटी में हर जगह मौजूद हैं। तो केवल इसको एक सिस्टमेटिक रूप से चलाने की जरूरत है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जो मेरे जागरूक कैसे होगा? ये मतदाता की जरूरत है जागरूक करना या हमारी जरूरत है उसे जागरूक करना? देखिए, समझाना यही है कि जागरूकता आज स्वयं हमारी सबकी आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि इट इज मेयरली कैंपेन रिलेटेड टू सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, बट इन ए ब्रॉडर सेंस दिस कैंपेन इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी वोटर। ये हर आदमी का काम है कि वो इस बात की महत्ता को समझे। अभी जैसे बताया जा रहा था कि मतदाता शिक्षा के लिए हम क्या करें, मैं समझता हूं कि अगर हम में से एक आदमी अपना एक साथी तैयार कर लेगा तो एक ही दिन में 8000 लोग और तैयार हो जाएंगे। उसके बाद एक एक आदमी की जहनसाजी करनी है, माइंड मेकिंग। एक बहुत पुरानी लोग अवेटेड डिमांड, पहले भी ये प्रोसेस था कि एक आदमी मतदाता जा रहा है, उसने अपनी पर्ची वगैरह सब बनवा ली है, साइन कर दिए हैं, एंड एट द 11th आवर बिल्कुल लास्ट में उसने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे। ये भी एक ऑप्शन था उसका, ट्रेनिंग में बताया जाता था। लेकिन अब तो बिल्कुल अधिकृत रूप से तो ये सारी चीजें बतानी है और अंत अब बंद कर दीजिए बस आप। तो ये मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो अभियान है इस बात को इंगित कर रहा है कि 100% भी आप पोल करिए। अगर आप जेन्युइन है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चीजों को हमारी वोटर लिस्ट तक फोटो युक्त हो चुकी है, हमारे पास डेबिट कार्ड है, हमारे पास सभी के पास। अब देखिए, 20 साल पहले मेयरली बैंक के खाते होते थे लोगों के पास, बैंक खाते पर फोटो भी कम लगा हुआ होता था। अब हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमारी पहचान सिद्ध करते हैं। और पहले के मुकाबले यदि आप देखें कि इससे जो ईवीएम है, इससे वोटिंग भी आसान हो गई। 1 मिनट लगता है
और थोड़ा सा हम लोग एक्टिवली, हमारी टीमें, ट्रेनिंग में बताया जाएगा, हम क्योंकि ट्रेनिंग में भी हैं, कि जितनी कम लाइन लगेगी वोटर की उतना स्मूथली पोल हो जाएगा। क्यों भीड़ लगाते हैं? तुरंत, क्विकली, बहुत स्पीडीली उनको अंदर दाखिल करना है। प्रोसेस कंप्लीट, एकदम स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए। तो जितनी जल्दी हम वोट डलवा देंगे उतना ही वोटरों का सुविधा कम होगी, उतना ही वो जल्दी से वोट। आपने देखा होगा, ये भी माहौल बनता है। मान लीजिए गाँव में ये भी बताना है कि मैं वोट डालने जा रहा हूँ, तो पड़ोसी से पूछूंगा जो हमें आते हुए लोग मिलेंगे, क्या पोजीशन है? भीड़ है? अरे साहब बहुत भीड़ है, कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, 3 बजे चले जाएंगे। 3 बजे फिर मालूम किया, अरे साहब अब तो आफत पड़ते रही है, 300 आदमी लाइन में, कहाँ जा रहे हैं? अरे छोड़ो, हम वोट डाल देंगे। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग में भी हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। इट इज 14% और 15%, वो तो गांवों का परसेंट मिलाकर वो 60-65% हो जाता है। तो गांवों में जागरूकता की जरूरत तो है, लेकिन आज भी गांव का वोटर कम शिक्षित होते हुए भी ज्यादा जागरूक है वोट डालने के लिए। शहरों में इस अभियान की ज्यादा जरूरत है, लोगों को ज्यादा एहसास दिलाना है। और खासतौर से बहुत अच्छा बिंदु अभी जो आपने बताया था सिंह साहब, कि ऐसे पोलिंग, और हमें सबको इसमें लगना है और इस आशा के साथ लगना है कि अमरोहा जैसे विकास के मामले में तीसरे पायदान पर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और मंडल में प्रथम, ऐसा ही हम कोई ना कोई लैंडमार्क, ऐसी कोई उपलब्धि हम इस स्वीप के माध्यम से अपने इस पोलिंग प्रोसेस में भी करेंगे। और ये मैसेज जाएगा कि देखो स्वीप का एक अभियान चला था तो वोटर जागरूक हुआ है, और अमरोहा में एकदम एज ए होल 20% की कार्यशाला में उपस्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अल्ताफ जी, जिला सूचना अधिकारी श्री सक्सेना जी, जिला युवा कल्याण अधिकारी MP सिंह साहब, और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर SK सिंह और संचालक जयदी साहब, इस हॉल में उपस्थित सभी NCC ऑफिसर, NSS ऑफिसर्स, हमारी महत्वपूर्ण इकाई साथियों, पत्रकार साथियों, जैसा कि आप करीब आधा पौना घंटा से सुन रहे हैं, स्वीप स्वीप स्वीप। इस स्वीप क्या है, चुनाव आयोग ने इसे क्यों बनाया है, क्या इसका उद्देश्य है, ये सारी चीजें कुछ कुछ आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। और आपको यहाँ क्यों बुलाया गया, स्वीप से प्रभारी मुझे बनाया है, सर से सीधे गांव गांव में और जनता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन सब विभागों को यहाँ समन्वित करके एक पहली मीटिंग आप लोगों के साथ, इसे मीटिंग कहिए, वके स्वीप क्या है, क्या उसमें किया जाना है और किस तरीके से उसको हम आगे चलाएंगे। तो आप लोगों की इसमें बड़ी भूमिका है। मैं एक एक विभागवार इसके बारे में आपको बताऊंगा। स्वीप S for सिस्टमैटिक, V for वोटर्स, E for एजुकेशन एंड E for इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के अंतर्गत, ठीक है, सहभागिता, ये इसका पूरा अर्थ हुआ। सुव्यवस्था, उसमें उसकी क्या सहभागिता होगी, ये सारी चीजें इस स्वीप कार्यक्रम। स्वीप जो है शायद पहली बार, पिछले शायद इलेक्शन में स्वीप का रोल नहीं था, पहली बार स्वीप का कॉन्सेप्ट हमारे बीच में आया है। और इस स्वीप का जिलाधिकारी महोदय ने, प्रभारी अधिकारी मुझे बनाया है, और कोऑर्डिनेटर इसके, क्योंकि NSS का कोई ऑफिसर एक कोऑर्डिनेटर इसका होता है, तो डॉक्टर SK सिंह यहाँ मतदाताओं को जागरूक करना, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने, BSA साहब ने, सक्सेना जी ने और डॉक्टर साहब ने बताया, वो सारी चीजें इसमें समायोजित की जाएंगी। इस स्वीप सेल का जो उद्देश्य है वो मतदाताओं को जागरूक करना। अब देखिए, मतदान उसको जो है वोट बनाना और ये सब चीज तो अलग चीज हो गई, लेकिन जितना बना हुआ है वोट उसका सही सदुपयोग हो जाए। हमारा जो टारगेट है स्वीप का वो क्या है कि 17 अप्रैल को जो चुनाव होगा उसमें हम अधिक से अधिक मतदान करें।
महिलाओं का प्रतिभागी जो है, महिलाओं का जो प्रतिभाग होता है वो कम रहता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए इसमें जोड़ा गया है ICDS को। आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, सेविका है, वो प्रेरित करें उस पॉइंट पे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां की महिलाएं, मोहल्ले की महिलाएं वोट डालने नहीं जाती। अभी हमारे पास बहुत समय है, उनको चिन्हित करें, फोकस करें और उनके बीच में जाए, उसकी भूमिका बना के उनके बीच में और अपनी बात को कहे कि अब वो समय नहीं है। अपना एपिक सबके पास है, जिसको बोलते हैं पहचान पत्र, एपिक, वोटर आईडी। तो वोटर आईडी सबके पास हो, ये ना हो कि कोई वोटर आईडी सब उनके इकट्ठे किए हुए और रख के बैठ जाएंगे। ये भी देखना है, ये भी बागपत पे हम लोगों की ड्यूटी केवल इसीलिए लगाई गई थी डीएम साहब ने, ये देखे जाके कि प्रत्येक मतदाता के पास उसका इपिक है। ऐसा तो नहीं है कि प्रधान जी के पास इपिक बोरे में रखे हो, सबके इकट्ठे करके रख लियो, ऐसा तो नहीं है। तो हम जहां जहां भी गए, गलियों में, मोहल्ले में, झोपड़ी में, उन्होंने अंदर से उठा के वहां इपिक दिखा कि नहीं हमारा इपिक हमारे पास है। तो ये भी निर्वाचन आयोग उस चीज को भी देखता है कि कहीं इपिक इकट्ठे तो नहीं कर रखते। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से हम शुरू करते हैं। ये महिलाओं को खासतौर से ग्रामीण अंचल में, हमारे यहाँ साक्षरता के सीख रहे हैं,